वहीं भारत में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में मचाया है, जहां पर 6,71,942 केस सामने आए हैं और 21,995 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 14,492 नए मामले सामने आए हैं और 297 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,69,516 एक्टिव केस हैं। अब तक 4,80,114 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि कोरोना का रिकवरी रेट 74.69% हो गया है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.87% रह गया है। देश में अब तक कुल 3,44,91,073 सैंपल की जांच की जा चुकी है। सबसे ज्यादा मामलों की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर दिनों दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक करीब 21,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है और वहीं एक ही दिन में 200 से ज्यादा मरीजों की भी मौत हुई है। महाराष्ट्र में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और वहीं लोगों से इस वायरस से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में तेजी से मामले अब भी बढ़ रहे हैं और अभी तक महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य बना हुआ है। पालन करवाने के लिए भी लोगों से लगातार कहा जा रहा है और साथ ही घर पर रहने के लिए भी लोगों से लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। सरकार की तरफ से प्रशासन को सख्त आदेश दिए गए हैं कि बाजार जब भी खुलें तो किसी भी तरीके की कोई भी कमी सामने न आए, जिसकी वजह से कोरोना के मामले बढ़ सकें। इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और आने जाने वालों से कड़ाई से पूछताछ भी की जाती है। बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। इस समय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भारत की पहली कोविड वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन 73 दिनों में आ जाएगी। ये वैक्सीन कोविशील्ड होगी, जिसे पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में टीके लगवाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने हमें एक विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस दिया है और ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, जिससे 58 दिनों में ट्रायल पूरा किया जा सके। इसके तहत फाइनल फेज में ट्रायल का पहला डोज आज से दिया गया है, दूसरा डोज 29 दिनों के बाद दिया जाएगा। फाइनल ट्रायल डेटा दूसरा डोज दिए जाने के 15 दिनों के बाद आएगा। इस अवधि के बाद हम कोविशील्ड को बाजार में लाने की योजना बना रहे हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कहा कि हमारी एक कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। उन्होंने आगे कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस साल के अंत तक वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। वैज्ञानिक मिलकर
इस बात की कोशिश में है कि हम जल्दी से जल्दी दुनिया के सामने एक सफल और इफ़ेक्टिव वैक्सीन को भी उपलब्ध कराएं और आने वाले कुछ महीनों में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी भारत को, हम अपने देश के लोगों को वैक्सीन के माध्यम से भी कोविड से बचाने का प्रयास प्रारंभ करेंगे। तो 3 तरीके से ट्रायल चल रहे हैं वैक्सीन के, तो अब तक देखा जाए तो मतलब कहाँ तक हम लोग वैक्सीन को लेकर आगे पहुँचे हैं? नहीं, हम देखिए, हम काफ़ी तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हमारे वैक्सीन कैंडिडेट्स पहुंच गए हैं, एक वैक्सीन कैंडिडेट जो है वो क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज़ में पहुंच गया है और हमें, जैसा मैंने कहा, कि इस साल के अंदर अंदर ही हमें पूरा विश्वास है कि हमें सारे ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन देश की और दुनिया की जनता को बचाने के लिए उपलब्ध होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।